ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा अपने बच्चों से क्या क्या सेवा करा सकते हैं, कैसे आत्माओं के अंदर योग्यता भरते हैं और कैसे योग्य बनाते हैं। न जाने भगवान के पास हर आत्मा के लिए क्या क्या प्लान रहता है। इसका दादियों के श्रीमुख से अनेक बार हम सब ने सुना है, अनेक बड़े भाइयों के मुख से भी कई बार सुने हैं कि बाबा क्या क्या सेवा कराते हैं। लेकिन हम अपने सुरेश भाई जी जो पिछले दिनों अपना अनुभव सुनाए, उनके अनुभव सुनकर के भी हमको पता चलता है कि भगवान के पास किस तरह का प्लान एक गांव के व्यक्ति के लिए भी होता है। अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर एक बाबा के प्रति संपूर्ण निश्चय है, समर्पणता है, तो बाबा आपकी योग्यता को यूज करेगा। पिछले दिनों सुरेश भाई जी ने बताया था कि किस तरह से स्कूल के बड़े बड़े टीचर एल्हापुर में आते थे और उनका प्रोग्राम किस तरह से आपके द्वारा, जबकि वो बड़े बड़े प्रोफेसर, अपने अपने स्कूल के बड़े बड़े मास्टर, और उनको पढ़ाना आपको निमित्त बनाया हमारे वहाँ के भाई जी ने। और उसके बाद फिर आप किस तरह की सेवा कराए, और आपने एक बहुत सुंदर एक श्लोक सुनाए थे, मुकम करोति वाचालम पंगुम लगेते गिरिम। यहाँ से हमने पिछला एपिसोड समाप्त किया था। आज पुनः इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह की सेवा बाबा आपसे कराया वहाँ पर, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम आप सभी भाइयों के बहनों की तरफ से सुरेश भाई जी का एक बार पुनः बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। भाई जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। सुरेश भाई, मेरे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे आपका जब अनुभव में सुन रहा था भाई बहनों के साथ, तो कैसे बाबा आपसे कहाँ एक जो जो जर्नी आपकी किस तरह से गांव में, और पढ़ाई लिखाई छूट गया था, कहाँ झाड़ के नीचे बैठ कर के वो अश्रु बहाना कि क्या मुझे पढ़ना नहीं है, और वो स्कूली जीवन की पढ़ाई से लेकर के भगवान से बातें करना उस जबकि भगवान का ज्ञान नहीं था, तो भी आप भगवान से बातें करते थे कि भगवान मुझे कब ऐसे पढ़ने को मिलेगा। बच्चों को देखते थे तो आपके मन में उत्कंठा जगती थी, और बाबा आपकी हर इच्छा को पूरी करते गए। हम उस यात्रा को यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप हमारा मॉरल एजुकेशन जो आप वहाँ पर चलता था एलेपुर में, जो 10 एकड़ में फैला हुआ है, और वहाँ जो आप टीचरों को अपने सामने जो हमारा बाबा का सत्य ज्ञान, उसको एक नई विधि से सुनाते थे। कैसे सुनाते थे उनको? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और उनके लिए क्या क्या विधि अपनाते थे, वो हमारे आज भाई बहनों को, दर्शकों को सुनाइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है जी हम सभी उधर यल्लापुर, उसका प्लेस का नाम है, वो तपोवन करके उसका पूरा नाम रखा था संस्था की तरफ से। बहुत ही सुंदर वातावरण है, चारों तरफ जंगल है, हाँ। बीच का जगह है, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का बीच में वो कैंपस, लोग आते ही बहुत ही सुंदर महसूस अनुभव होता था। तो उस समय हम मॉरल एजुकेशन में हम अकेले नहीं है, हम सवेरे से शाम तक उनको संभालता था। उसके साथ महेंद्र भाई जी, पद्मा बहन और पूरा टीम था। रवि कला बहन, ऐसे अलग अलग टीम था। और बसवराज भाई जी बीच बीच में आके क्लास करता था वगैरह, सब बहुत ही सुंदर है। तो केवल प्रैक्टिकल हम करता था, जैसे सवेरे सवेरे से हम उनको प्रार्थना करना। उस समय हम बाहर का श्लोक है ना, जैसे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये सारा अलग अलग श्लोक आधा घंटे उनको प्रार्थना करना पड़ता था, और करवाना पड़ता था। तो उस समय हम उसको बोलता था, लेकिन मेरे अमृत वेले बाबा को याद कर में मन में एक संकल्प आता था, बाबा आपका शब्द, आपका ज्ञान, इसके अंदर कुछ ऐड होना चाहिए। तो अमृत वेले एक बार ऐसे संकल्प आया कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद सागरम अखंड ज्योति स्वरूपम निराकार रूपम परंधाम निवासीम तस्मै श्री सद्गुरु शिव पिताय नमो नमः। अपने हिसाब से आपने ये नया श्लोक क्रिएट कर दिए, ऐड कर दिया। तो मैं पहला दिन ऐड करके थोड़ा सा उनको लीड एंड फॉलो रहता था। तो हम बोल के देखा, तो हम बोलने से लोग भी बोलने लगा, तो उनको, मेरे को भी अच्छा लगा, सारा वातावरण में बहुत अच्छा फैल गया। उसके बाद और एक श्लोक था, तो
तो बाबा ने उसी दिन मुरली में बोला, गीता का ज्ञानदाता को स्पष्ट करना है। परमपिता परमात्मा निराकार शिव ही गीता का ज्ञानदाता है। तो उस समय एक श्लोक, दूसरा श्लोक बोलता था, उसको बाबा इसको कैसे चेंज करना। फिर संकल्प आया, तो सत्य गीता ज्ञानदाताय परम पूज्याय परम पिताय च ज्ञान सागरम परम पावनम विश्ववंद्यम अल्लाह खुदा जेहोवा ओंकार निराकार श्री श्री शिव पिताय नमो नमः। ऐसे एक श्लोक। तो ऐसे उसके साथ हम भक्ति सवेरे सवेरे उनका नाश्ता वगैरह पूरा होने के बाद उनको श्रमदान करना था। 1 घंटा हम उधर यल्लापुर में जैसे गार्डन का सेवा करना, और उससे नया नया बिल्डिंग वगैरह होता है तो ईंट उठाना, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाता था। टीचरों को भी कराते थे, खुद भी करते थे उनके साथ? टीचरों को। अच्छा। तो 120 200 लोग 180 तक रहता था। तो 10-10 15 लोगों का ग्रुप बनाता था। ग्रुप का नाम रखता था, से ज्ञान, ये पवित्रता, ये शांति, ये सुख, ये ऐसे ग्रुप का नाम रखता था। तो ग्रुप का नाम रखकर उसको एक एक हेड बनाता था। वो मास्टर को भी हेड बनाता था। तो वो लोग अपना ग्रुप के दौरान, ये ग्रुप आज लकड़ी काटना जाना है, ये ग्रुप ईंट उठाना है, ये 2 ग्रुप गार्डन में जैसे वो लोग भी एक प्रकार से बच्चे जैसे बन जाते थे। बहुत ही सुंदर, वो कितना खुश हो जाता था। तो उस समय हम बाबा का प्रार्थना, बाबा का गीत बोलना था। तो हम भक्ति मार्ग का गीत बोल के फिर उनको सेवा में भेज देता था। तो उस समय मेरे को संकल्प आया, बाबा रोज हम दूसरा गीत बोलते, बाबा आपका गीत कुछ बोलना। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले ऐसे संकल्प आया, तो एक गीत लिखा। नानु मेलु नीनु कीಳು ಎಂಬ ಭಾವ ಅಳಿಯಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೋದರತೆಯು ನೆಲೆಸಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ನೀನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಆತ್ಮ ನೀನು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೋದರತೆಯು ನೆಲೆಸಲಿ। इसका मतलब मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम सभी आत्मा, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। बहुत ही सुंदर गीत था। तो लोग बहुत ही डांस करता था। तो उसको सुन सुन के फिर सेवा में चले जाता था। तो इस तरह से आपकी दिनचर्या होती थी। और फिर मैं थोड़ा सा जानने, बीच में टोक रहा हूँ सुरेश भाई, कि जो ये तो आपकी फिजिकल चीजें, स्थूल चीजें, कई चीजें हो गई। आप एक प्रकार से उनकी मानसिक रूप से उनको तैयार करते थे, सुबह प्रेयर करके, मेडिटेशन करा के, चाहे श्लोक बोल करके, चाहे वो श्रमदान करा के, फिर हमारा जो ओरिजिनल ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, तो वो आप किस तरह से, कई बार आपने बताया कि बच्चों को भी बुला करके करते थे, किस तरह से एक रियल ज्ञान को किस तरह से आप सहज रूप से सुनाते थे लोगों को? ये प्रैक्टिकल बच्चों को हम सामने बुलाता था। तो हम और दूसरा महेंद्र भाई जी करके प्रोफेसर है, वो भी ये सब मेन करता था। तो हम सभी उनको साथ देता था। तो उन्होंने बच्चों को प्रश्न पूछा था, बच्चे आप कहाँ से आया, कहाँ से आया? बच्चा लोग बोलता था हम अपना घर से आया। तो कैसे आया? तो मैं पैदल करके आया। कोई ने बोलता था मेरा भाई ने साइकिल में मेरे को छोड़ के चले गया। कोई ने बोलता था मैं मोटर बाइक के आया। कोई ने बोलता था हम बस से आया। तो हम बोला एक जगह से दूसरी जगह से जाने के लिए क्या क्या साधन है, प्रश्न पूछता था। तो बच्चे लोग बोलता था मोटर बाइक है, कार है, जीप है, ट्रेन है, बस है, ट्रेन है। फिर दूसरे देश में जाएंगे तो फ्लाइट है। ऐसे बच्चे बोलता था। तो बच्चों को पूछता था अच्छा वो आप बोला बस अपने आप चलता है? नहीं, बस को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। अच्छा, कार अपने आप चलता है? नहीं, उसको चालक चाहिए। अच्छा, आपके घर में आपका नाना जी है? ऐसे बच्चों पूछता था। कोई ना कोई बोलता था मेरा नाना जी था, बहुत प्यार करता था, नाना जी शरीर छोड़ के चले गए। अच्छा, शरीर छोड़ने के बाद उसको क्या किया? तो उठा के लेके गया। उसका पहले क्या करता था? वो चलता था, फिरता था, देखता था, मेरे को प्यार करता था। ऐसे आप सब बच्चे अपने बोलने चालू कर देता है। तो हम बोला अरे शरीर छोड़ने के बाद उठा के क्यों गया? तो उसके अंदर एक शक्ति है, ड्राइवर। वो ड्राइवर है आत्मा। जैसे कार के लिए ड्राइवर चाहिए, बस के लिए चालक चाहिए, और फ्लाइट के लिए पायलट चाहिए, और ट्रेन चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए। ऐसे ये शरीर रूपी ये है ना, ये वाहन, इसको चालक एक है, उसका नाम है आत्मा। अच्छा, शरीर है तो शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आप कौन है? आत्मा।
आत्मा, हाँ। ये कौन है? आत्मा, अच्छा। ये कौन है? आत्मा। ऐसे पक्का करा देते थे। ऐसे पक्का। देखो कार में भी अलग अलग है, बड़ा कार है, छोटा कार है, अम्बासेडर है, मारुति है, मारुति है, ऐसे अलग क्विड अलग कार है। है। जी, जी, तो जी, सभी कार है, लेकिन कार ऐसे नहीं चलेगा। कार को हाँ। चलाने के लिए कौन चाहिए? ड्राइवर ड्राइवर। ऐसे देखो हम बच्चों में भी एक छोटा है, ये बड़ा है, और एक लाल है, एक काला है, जी। एक लंबा है, एक पतला है। तो हर शरीर है, ये शरीर रूपी वाहन के अंदर क्या है? आत्मा है। तो शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा। तो मैं कौन है? आत्मा। आप कौन है? आत्मा। अच्छा। मास्टर जी कौन है? आत्मा। हाँ। इस शरीर सभी बैठा हुआ कौन है? आत्मा। दुनिया में इतना करोड़ों लोग है, सभी कौन है? जी। आत्मा। सब लोग, बच्चे लोग इतना बोलता आत्मा 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 बोलता था। तो आत्मा का पाठ आप इस तरह से पक्का करा करता देते था। थे। उसके बाद उसका एक छोटा सा गीत लिखता था ऐसे। अच्छा, अच्छा। ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳು मन हम सभी आत्मा, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। ये शब्द छोटा सा गीत बच्चों को ऐड करना। फिर इसके बाद बाबा का परिचय कैसे बोलना, अच्छा। ये भी बहुत मजेदार। हाँ, आत्मा का तो हो गया, लेकिन आत्मा के पिता का, परमात्मा का, शिव बाबा का रहस्य कैसे, इसका विस्तार बाद में चित्र लगा के आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सारा स्पष्ट कर लेता था। लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही पहले स्टार्टिंग उनको नोन टू अननोन मेथड, नोन टू अननोन। जी। उसके बाद बाबा का परिचय। हाँ। तो वो महेंद्र भाई जी बहुत ये सारा इसके बारे में करता था। बसवराज भाई जी भी सारा इसके बारे में पहले रेडी किया था। तो हम बाबा का परिचय बोलने के लिए बच्चों को प्रश्न पूछता था कि बच्चे आपका घर में कितना लोग है? बच्चे लोग बोलता था 5 लोग है। अच्छा 5 लोगों में घर का हेड कौन है, संभालने वाला? तो कोई ने बोलता मेरा पापा है। अच्छा आपका घर किस गांव में है? तो गांव का नाम बोलता था। अच्छा गांव का हेड कौन है? तो गांव में एक पाटिल रहता है, सरपंच रहता है, वो हेड है। गांव का कोई झगड़ा है तो वो भगे, तो गांव का हेड है। घर का हेड अलग, गांव का हेड अलग। ओके। अच्छा आपका गांव में स्कूल है? हाँ स्कूल है। अच्छा स्कूल में कितना बच्चे है? 200 है, ऐसे बोल रहा था। अच्छा मास्टर कितना है? वो 10 मास्टर है। अच्छा हेड मास्टर कितना है? तो हेड मास्टर ये बोलता था। अच्छा आपका गांव कौन सा तहसील में है? अच्छा। मुझे तो तहसील का नाम बोलता था। जी। अच्छा तहसील मानो सभी गांव मिलकर उसको तहसील कहा जाता है। तो तहसील का हेड कौन है मालूम है? तो कोई को मालूम है, क्योंकि छोटा बच्चा है, मालूम नहीं पड़ता। तो तहसील है तो तहसीलदार आता है, हेड है। तो अनेक तहसील मिलकर उसको क्या कहा जाता है? बच्चों को तो जिला का माना। बच्चों को ये नॉलेज भी हम देता था। तो जिला माना क्या है, उस जिला का विशेषता क्या है, जिला का हेड कौन है? तो जिलाधिकारी ऑटोमेटिक, जिलाधीश या कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसे बोलता था। तो अनेक जिला मिलकर उसको क्या कहा जाता है? राज्य। तो आपका कौन सा राज्य है? तो राज्य का मुख्य कौन है? ये सारा प्रश्न पूछता था। राज्य का विशेषता क्या है? तो राज्य का हेड कौन है? राज्यपाल या गवर्नर बोलता था। तो अच्छा अभी का गवर्नर कौन है वो भी हम पूछते थे बच्चों को, जनरल नॉलेज हो जाए। तो अनेक राज्य मिलकर उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कहा जाता है। तो हमका कौन सा, हमारा कौन सा राष्ट्र है? तो भारत कितना सुंदर है, भारत कितना श्रेष्ठ है, भारत में कितना प्रकृति सुंदर है, भारत कितना आध्यात्मिक देश है, भारत में क्या क्या सब कुछ हम भारत के महिमा करता था। अच्छा ये भारत एक इतना महान राष्ट्र है, पवित्र राष्ट्र है, इस राष्ट्र का मुख्य कौन है? उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्र का प्रथम प्रजा कौन है? तो लोगों को, बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि राष्ट्रपति माना राष्ट्र का हेड है, राष्ट्रपति। अच्छा अनेक राष्ट्र मिलकर, दुनिया में 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, सभी राष्ट्र मिलकर उसका नाम क्या है? तो विश्व, संसार ऐसे बोलता था। अच्छा विश्व में कितना आत्माएं है, वो सभी आत्माओं को रक्षा करने वाला विश्व का हेड कौन है? तो वो परमात्मा अपने आप बोल जाता था बच्चे लोग। इतना आश्चर्य लगता था, उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। हम बोलने से भी समझ में नहीं आता, लेकिन हम ऐसे तरीके से बोलेंगे तो हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। विश्व रक्षक, विश्व का पिता, विश्व का सभी आत्माओं का रक्षक कौन है?
उसके पहले आपने आत्मा का ज्ञान दिए हैं, हाँ। इसलिए वो परमात्मा बोलने में उनका समझ आसान में आया। रहता हाँ। है जी। तो जैसे फिर बोलता था, देखो हाँ। शरीर के लिए जन्म देने के लिए कौन चाहिए? माता पिता हाँ। चाहिए। ऐसे शरीर में रहने वाले, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, सभी आत्माओं को, उसमें जाति मत पंथ धर्म नहीं है। जी। आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। परमात्मा तो है। विश्व पिता, विश्व रक्षक, हम सभी आत्माओं का पिता। ओके। तो उसके बाद ये सारा हमको समझाता जी था। जी 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 तो जी। उसके बाद बच्चों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम जैसे जाति मत पंथ, जी। ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, इससे भिन्नता आ जाना जी। नहीं आना चाहिए बच्चों जी, को। जी, जी। ये कैसे करना चाहिए, महेंद्र भाई जी ने सोचा। ओके। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे एक प्लान बनाया। हाँ। तो एक दिन प्रैक्टिकल सभी हाँ। बच्चों को बुलाया स्कूल से। अच्छा, जी, जी, बच्चों जी। को बुलाकर बच्चों को एक लंबा वाला, एक गोरा, अच्छा। एक पतला वाला, एक छोटा गिड्डा। वाला, हाँ, हाँ हाँ, छोटा वाला, हाँ। एक काला गोरा, इससे 5 लोगों को खड़ी अच्छा, कर दिया। ओके, स्टेज 5, पर। हाँ, स्टेज पे। हाँ, हाँ। स्टेज पे खड़ी करके उनका नाम देखो, ये है हिंदू, हाँ, अच्छा। ये है मुसलमान, ये है बौद्ध, जी। ये है क्रिश्चियन, ये है सिख, जी। ऐसे समझो। अच्छा, उनके भी शरीर है, हम्म। हिंदू को भी शरीर है। हाँ। शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। अच्छा, मुसलमान है, उनका भी शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। जी। अच्छा, बौद्ध है, उनका भी शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। और ये क्रिश्चियन है, इनके अंदर भी, इनका भी शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। ये सिख है, ये भी शरीरधारी है, ये शरीर के अंदर धारण किया कौन सा शक्ति है? आत्मा है। देखो, शरीर तो अलग अलग है। हाँ। शारीरिक रूप में हम भिन्नता चालू किया है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, जी। ये भी आत्मा। आत्मा को कोई भिन्नता नहीं है, जाति मत पंथ धर्म नहीं है। हम सभी कौन है? आत्मा। हम सबका पिता कौन है? परमात्मा। इसमें एक छोटा सा गीत लिखता था। जी, 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 जैसे जी, जी। ದೇವನುವೊಬ್ಬನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ। माना हम सभी आत्मा, हम सभी एक भगवान का संतान है। संतान। ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲ, ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಬೌದ್ಧರಿಗೆಲ್ಲ, ದೇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿಹನಲ್ಲ, ದೇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿಹನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಈಶ್ವರ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಓಂಕಾರನು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ। वाह वाह वाह। माना परमात्मा एक है, जी। उनका अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, हम्म। ज्योति कहो, जी। परमात्मा कहो, खुदा कहो, सब एक है। नाम अलग अलग बोलना है, लेकिन है एक। जी। उसके बाद ये क्लियर, इतना क्लियर हो जाता था बच्चों को। अनेक टीचर बाबा का ज्ञानी बन गया। जी। अनेक टीचर अपना घर में गीता पाठशाला जी, खोले, अनेक जी, जी। मास्टर लोग बाबा का बच्चे बन गए। अभी भी जी। आके याद करता है। भाई बहनों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, देखो ज्ञान देने का एक कितना सुंदर तरीका, और खुद इजाद किए हमारे बसवराज भाई, जो जैसे भाई जी ने बताया कि हुबली जोन के आप वहाँ की इंचार्ज हैं, सब जोन के, और ये 10 एकड़ में फैला हुआ। अभी हमने देखा नहीं, सुरेश भाई ने, मैं बीच में बोल देता हूँ, हमको लेके नहीं गए अभी तक। तपोवन करके नाम तपोवन रखा। कहते हैं। जैसे कोई भी मधुबन में आते हैं तो खुश हो जाते हैं, ज्ञानसुर में आते हैं तो खुश हो जाते हैं, शांति बनाते हैं, खुश हो जाते हैं। उस एरिया के लोग उस जगह जाने के बाद एक अलग ही आध्यात्मिक फील करते हैं, स्पिरिचुअली फील करते हैं। तो वहाँ पर आप सुरेश भाई ने इस तरह से, हमारा बताने का भाव ये भाई बहनों आप सबको, कि आप अपने अपने स्थानों पर भी ज्ञान को इस तरह से सुना सकते हैं, चाहे स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, चाहे टीचरों का प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से लोगों को सहज तरीके से आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इस तरह से सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब आप लोगों को दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और देते हैं, बस ये कि और उनको योग तक लाके जोड़ते हैं। फिर चक्र के बारे में समझा। अच्छा। आप चक्र को याद किए, वो जी, याद आया। जी। तो हम बोलते थे, बच्चे आप देखो सवेरे सवेरे स्कूल में आते हैं, हाँ, हाँ। तो अपना अपना समय पर आते रहते हैं। जी, जी। फिर लास्ट में शाम को जाने के समय हाँ। घंटी बजते ही सब भाग के चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जाना है। ऐसे हाँ। ऐसे हम सभी अपना घर से परम धाम, अभी देखो सब अपने घर से आ गया है, हाँ। अपना अपना समय पे आकर स्कूल में पढ़ रहा है। जी। तो स्कूल का पूरा टाइम पूरा होने के लास्ट हाँ। पे शाम का बेल बजते जी, ही स्पीड से बजता है, अब जाने का टाइम हो गया। हाँ। सब एक साथ भाग के जी। अपना अपना घर चले जाएंगे। जी, 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 जैसे जी। शरीर के लिए अपना घर है, ऐसे शरीर में रहने वाले एक आत्मा है ना, अपना घर है। अभी कलयुग पूरा होने के बाद हाँ, हाँ, हम सभी आत्मा
भाग भाग के अपना घर चले जाएंगे। जी। ऐसे घर के बारे में भी हम स्पष्टीकरण बहुत अच्छी करता था। बात, कितनी उसके बाद क्या जी। हुआ, मॉरल एजुकेशन सक्सेस होने के हाँ, बाद हाँ। तो कर्नाटक गवर्नमेंट में एक कानून बनाया जी। कि योगा एजुकेशन, जैसे अच्छा। प्राणायाम, त्राटक क्रिया, मुद्रा योग बोलता है ना, योगासन, इसको कंपलसरी बच्चों को सिखाने के लिए अच्छा। एक क्रमबद्ध नियम बनाया। ओके। तो उसको एक हमारा यल्लापुर तपोवन ब्रांच को गवर्नमेंट ने सिलेक्शन किया, ये बहुत अच्छा सिखा रहा है जी करके। जी। तो वो लोग भी एक तरफ मॉरल एजुकेशन है, हाँ हाँ। दूसरे तरफ योगा एजुकेशन वो भी अच्छा चालू हो गया। अच्छा। तो योगा जी। एजुकेशन चालू होने से उनको योगा टीचर से हम बाहर लोगों को बुला के उसको सिखाता था। मॉरल एजुकेशन के साथ साथ योगा जी। एजुकेशन एजुकेट करता था। जी जी। तो बसवराज भाई जी ने सोचा कि हमारे लोग कुछ ना कुछ योग सीखना चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू करना, सरकार को हाँ, बोलना। दूसरे से क्यों बुलाए, हमारे लोग भी हाँ, सीख हाँ। लें। जी। फिर बसवराज भाई जी ने सोचा कि किसको भेजो, सब मीटिंग किया। हाँ। तो इनको भेजना सुरेश भाई को। सब जगह आपको ही आगे फिर किया जाता मेरे था। को बेंगलुरु जी। में हाँ। विवेकानंद योग केंद्र है। अच्छा। तो उसमें 3 माह से ट्रेनिंग किया। तो ओके। योगासन, प्राणायाम, तराटक क्रिया, मुद्रा अच्छा। सब सिखाना जो स्थूल कैसे। क्रियाएं हैं वो। हाँ। जी। तो फर्स्ट कर्नाटक गवर्नमेंट ने मास्टरी ट्रेनिंग दिया। तो मास्टर लोग जाके बच्चों को कैसे सिखाना। जी। तो उसमें हमको भी लोग 3 लोगों को भेजा। जी। तो हम रेडी होके आ गए। हाँ। तो आके बाद हम सभी उसको योगासन वगैरह सिखाता था। तो फिर उसके बाद ये भी सक्सेस होने के बाद हाँ। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ट्रेनिंग अच्छा, सेंटर, जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो स्कीम भी बसवराज भाई जी ने प्रयत्न किया। तो वो सक्सेस हो गया। अच्छा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपॉइंट करता था। जी। अपॉइंट करने के बाद उसको ट्रेनिंग देना पड़ता अच्छा। है। तो ट्रेनिंग देने के लिए सारा मटेरियल रहता है वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वो लोग हमको सप्लाई करता जी। है। उसमें 3 हुद्दा रहता है। अच्छा। तो माना 1-2 लोग उसको क्लास करने का, हाँ। एक प्रिंसिपल अच्छा। संभालने का। हाँ। तो सारा अभी होना चाहिए। जी। प्रिंसिपल कौन करना चाहिए, बाहर लोगों को करेंगे तो उसको पेमेंट करना पड़ता है। हाँ। तो गवर्नमेंट का स्कीम है। और फिर सभी टीचर बहनों को बुला के बसवराज भाई जी ने मीटिंग किया, कौन कौन पढ़ाई लिख किया है। तो सब लोग पढ़ाई किया। तो उनकी आंगनवाड़ी प्रिंसिपल बनने के लिए सोशियोलॉजी में बीए होना पड़ेगा। अच्छा। तो ओके। बाकी सब बहन लोग अच्छा पढ़ा लिखे हुआ है। हाँ, सोशियोलॉजी नहीं। सोशियोलॉजी और सुरेश भाई बीए में सोशियोलॉजी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। तो बसवराज भाई ने सोचा इनको भी प्रिंसिपल बनना। तो ऐसे प्रिंसिपल बन गए। तो बाबा ने क्या से क्या बनाया, तो यही वंडरफुल। जी जी। भाई बहनों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बाबा किस तरह से हमारे सुरेश भाई जी को हर जगह, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो प्रिंसिपल बने, चाहे टीचर बने, चाहे योगा टीचर बने, चाहे पूरा वहाँ पर संभालने के लिए, किस तरह से बाबा आपकी सेवा कराते रहे। अब इस टॉपिक से थोड़ा मैं हट करके मेरे मन में प्रश्न है सुरेश भाई, और कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर, कितने साल तक वहाँ रहे, क्या क्या कराए। अभी आपकी जो लौकिक परिवार है घर में, जो आप इतने दिनों से आप छोड़ दिए थे, मतलब आप छुट्टी लेकर के आए थे, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आपके परिवार में फिर और कौन ज्ञान में आए, या उनको ज्ञान में आप कैसे लाए। मैंने सुना है आपकी लौकिक बहन टीचर है, और उसको भी आप कहूँ बहुत सारी अलग अलग विधि से आप बाबा के ज्ञान में लाए, समर्पित कराए, और किस तरह से उनको बचाए, उनका जीवन आज भी वो ब्रह्मा कुमारी बन करके सेवा कर रही है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल घटना है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बाबा का कमाल है जी। तो इतना सारा देने के लिए हमारा कुछ नहीं है। हाँ। तो बाबा और बसवराज भाई जी वो बड़ों के निमित्त बनकर हमको किया है, तो हमारा कुछ भी नहीं है जी। तो बाबा का है जी। तो एक बार हम यल्लापुर में रहने के समय में भी हाँ। तो हमारा पिताजी शरीर छोड़ दिया जी। तो 1990 में। अच्छा। तो बीच बीच में हम बाबा का ज्ञान में आने के बाद, पक्का होने के, सरेंडर होने के बाद भी मैं एवरी ईयर या 2-3 साल को एक बार जाके आता था लौकिक में। तो 4-5 साल से गया नहीं था। फिर पिताजी शरीर छोड़ने के बाद जरूर जाना ही पड़ा। जी। तो जाना पड़ेगा। तो बसवराज भाई जी ने हमको फोर्स से आप जाना ही है भेज दिया। मैं गया जी। तो मेरे अंदर एक संकल्प आया, बाबा जाना तो जाता हूँ लेकिन कुछ कमाल करके आना। बाकी सभी बहनें शादीशुदा हो गया। हाँ। अभी लास्ट बहन बचा है तो कैसे भी करके अपना बनाना है। जी। तो बाबा ये संकल्प था आपको। संकल्प बाबा को आपने सुना दिया था। अमृत वेले इतना एप्लीकेशन डाला कुछ भी बाबा। हाँ। तो टच हो गया, बाबा ने किया कमाल। तो फिर हम गया तो
क्योंकि हम गांव में सवेरे से शाम तक मुर्दे रखता है शरीर छोड़ने के बाद। जी, जी, जी। तो लंबा समय नहीं रखता है। हाँ। तो हम जाने तक उसका परिवार वालों का इंतजार कराते हैं, हाँ, कुछ फिर नजदीकी लोग। मेरे को फ़ोन किया, मैं सारा बता दिया, आप कार्य कर सकते हैं करके। हाँ। तो फिर उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। अच्छा। तो सभी रिलेशन वगैरह आया जी। तो हम भी गया उधर। जाने के बाद मेरा मामा था, तो मामा हमको पढ़ाई लिखाई जी, किया जी, था ना, जी, जिसने सहयोग उन्होंने किया था बहुत आपको। बड़ा हाँ। व्यक्ति है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि देखो क्योंकि हम घर में खाता नहीं था, खुद बनाना पड़ता अच्छा, है। अपने हाथ से। हाँ, हाँ। हाथ से बनाना क्योंकि पड़ता बाकी था। लोग बीके उस समय नहीं थे। हाँ, बीके नहीं था। जी। तो हम बनाने के समय खुद बनाने के लिए फिर क्योंकि पानी लेके आना, सब्जी काटना, पकाना वगैरह। बर्तन तो फिर धुलाई मामा करना, ने हाँ, बोला सारा, कि हाँ। आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? हाँ। तो आपका बहन है ना, कुमारी हाँ, है, जी। तो पवित्र है, हाँ। उनके हाथ से छोटे मोटे काम करवा दो। जी। तो ये मौका सर के मैं संकल्प आया। हाँ। तो फिर मैं हमको एक रूम बनाया, तो सारी ईंट वगैरह रख के हम जी। भोजन पकाने के लिए रेडी किया। जी, तो जी, मेरा बहन आया, तो मैं बहन को सारा बता दिया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अच्छा। ज्ञान क्या है। अभी तक उनको ज्ञान नहीं था। ओके। जी, मालूम था, हाँ, समझता कि हाँ, लेकिन हाँ। ज्ञान के बारे में हाँ। इतना क्लियर है। जी, जी, उससे जी। जस्ट 10th पूरा किया था। जी, जी, तो जी। सारा बताया, आप जैसा कुमारी हजारों कुमारियां समर्पित रूप में सेवा कर रहा है, ये कितना भाग्यशाली जीवन है। केवल जीवन इतना सोचा ना, जैसे शादीशुदा हुआ तो झगड़ा कला किया, बच्चा पैदा किया, पर इतना ही जीवन है क्या? इससे भी कितना सुंदर जीवन है। आप जैसा हजारों लोग है, मेरे साथ आ जाओ करके। फिर उनको क्लिक हो गया, बाबा ने टच किया। ओके। तो अच्छा, मैं आने के लिए रेडी है, लेकिन लोग छोड़ता नहीं है ना। हाँ, लौकिक वाले क्योंकि लोग। रिलेशन है, हाँ। इतना बंधु बांधव है, जी। और भाई लोग भी है, छोड़ेगा नहीं है। जी। फिर दूसरा दिन आया, तो सोचा, प्लान किया क्या करना, दोनों मिलकर सब लोग शाम का समय, तो सब इधर उधर बिजी था हाँ, पिताजी हाँ। का कार्यक्रम जी, में। जी। तो उनको बोला, देखो ऐसे करो, हाँ। हम कल पिताजी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद हम निकलने वाला है, तो आप पहले रेडी हो जाओ। अच्छा। रेडी होके सबको बताना, हाँ। मैं भाई के साथ चले जाना हूँ, हाँ। भाई जी के साथ चले जाएंगे, बोलते रहना, एडवर्टाइज करो। तो हाँ करके भूमिका बनाओ। हाँ, भूमिका हाँ, बना। जी, 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 भूमिका जी। बना दिया। जी। भूमिका बनाने के बाद फिर वो लोग हमको भाई भोला के समझ में नहीं आना चाहिए, केवल आप ऐसे भूमिका बना दिया। मैं खुद जाने, मेरी इच्छा है। हाँ, मेरा इच्छा है। जी। फिर उसके बाद लोग मेरे को बुलाएगा, हाँ। कार्यक्रम पूरा होने के बाद, बुलाने के बाद मेरे को पूछेगा, ये बहन को बोलो आपके साथ आता है करके बोल रहा है, उनको थोड़ा सा मना करो। ऐसे हाँ। बोल दिया। हाँ। तो क्योंकि पिताजी शरीर छोड़ा, हाँ। माता जी दुखी है, जी। ऐसे समय ये भी निकल गया, तो हाँ। इनका कितना दुख हो जाता जी, है। जी, थोड़ा जी, सा जी। मना करो इनको, ऐसे बोल दिया मेरा। हाँ। ऐसे सब लोग मिलकर मेरे को बुलाया। जी। मेरे को बुलाया तो मैं बैठ गया। तो क्योंकि पहले प्लान हो गया था ना, हाँ। मेरा सिस्टर सभी बैग रेडी करके हाँ, वो बाहर बैठा है, जाना है कोने में जी। बैठा है। तो उस समय मैं आके बाबा ऐसे बाबा को याद किया, तो सब लोग मेरे को ऐसे बोलने लगा, अलग अलग तरह के लोग ऐसे बोलो, क्यों हो, क्या हो गया इनका ऐसे। फिर मैं बाबा को याद करके, देखो बहन, मैं अभी नहीं आओ आप, मैं अभी 3-4 मास के बाद फिर आएंगे, उसके साथ बाद में आपको साथ ले जाएंगे, क्योंकि मम्मी अभी दुखी है, अभी मेरे साथ आप आना नहीं है, हम कल अर्जेंट जाना है करके बोला। उस ना सबके सामने आप ऐसे बोल रहे हो? फिर बोल रहे, फिर उसके बाद पहले बोल के रखा था, सिखा दिया था, वो सिखा दिया था। फिर मैं ऐसे बोलने के बाद बोलने तक चुप था। उसके बाद वो खड़े होके, भाई आपके साथ मैं आने वाला हूँ, अकस्मात आप मेरे को नहीं ले जाएंगे, मैं कहीं ना कहीं जाके मर जाऊंगा, ऐसे बोल दिया। अच्छा, मैंने पहले प्लान किया था, पहले से ऐसा बोलना। ऐसे बोलते ही वो सब लोगों को डर पैदा। हाँ, हमारा मामा वगैरह, तो छोड़ दे, जाने दो, ऐसे कुछ अपने आप बात करना चालू कर दिया। तो सब चुप रहा। तो हमारा जैसे गांव से हम बस स्टैंड में आने के लिए 1.5 किलोमीटर है। अच्छा। तो शाम के समय प्राइवेट बस है, तो 4 बजे बस निकलता है। 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता, उतना करेक्ट टाइम 4 बजे माने 4 बजे। हाँ, हम तो दोपहर सारा भोजन हो गया, सब लोग रिलेशन इधर चले गया है। फिर हम निकलना है, सूटकेस लेके मैं बाहर निकला, तो मेरा सिस्टर भी मेरे साथ आने के लिए बाहर निकला। बाहर निकलते मेरे एक भाई था, लास्ट भाई, उसका नाम है रेवण्णा। अच्छा, आपसे छोटा? हाँ, छोटा। अच्छा। बहुत पावरफुल है, मूंछ की चोट के जैसे दिखाई पड़ता है। फिर मेरा सिस्टर निकलने के बाद मेरा उनका फ्रेंड और रिलेशन वगैरह मेरे पीछे मेरे को भेजने के लिए आ गया। तो मेरे सिस्टर भी आते ही उन्होंने
ने उनका हाथ पकड़ के खींच लिया। खींचेगा तो वो गिर गया। गिरने के बाद उसका पाँव थोड़ा सा छिल गया, मट्टी लग गया, क्योंकि बारिश का थोड़ा सीजन था। तो मट्टी लगने के बाद मेरा मामा था ना, तो मामा थोड़ा पावरफुल है, तो मामा के पास छाता था। छाता से वो भाई का ऐसे रेवन्या को ऐसे कर दिया, ऐसे कर उनको थोड़ा इंसल्ट हो गया, वो पीछे चले गए। अच्छा। मैं बाबा को याद करके बाबा कैसे भी रक्षा करना, मैं आगे जाता रहा, बस भी खड़ी करना है ना, बस जाने के बाद तो 4 बजे निकल जाती है। प्लान मिस हो गया जी। तो फिर जाते रहा। फिर मामा ने आकर कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेके जाओ, बाद में लेटर गिटर लिखो, हमको ऐसे कुछ बोल के बस स्टैंड तक आया। तो उस समय 5-10 मिनट बस लेट हो गया। अच्छा। तो बस स्टैंड में लोग खड़ा है, उनको पूछा बस क्यों नहीं आया, तो पता नहीं आज बहुत लेट हो गए, बस ऐसे बोल रहा है। तो कभी लेट नहीं होता, उसी दिन लेट हुआ। उसी दिन हम जाते ही बस स्टैंड में बस का साउंड आया, तो हम बाद में पूछा, हम बस चढ़ गया तो मेरा सीटर पे मेरा पीछे आ गया, तो सारा लोग टाटा करके हमको भेज दिया। उसके बाद हम हुबली में आकर उसको कोर्स दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी 30 साल से सेंटर बनाया, अलग अलग सेंटर में रहा। अभी हुबली में नेकार नगर के एक बड़ा सेंटर में कारोबार संभालते हैं। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। उसके बाद देखो कितना वंडरफुल। वो बस क्यों लेट हुआ मना, उनको पूछा तो पीछे एक स्टेशन में उसका टायर पंचर हो गया, उसको स्टेपनी चेंज करने के समय याद माना बाबा कैसे क्या करा लेता है, मदद करता है, टायर भी पंचर करा दिया। बाबा तो भाई बहनों, बहुत कितनी मजेदार घटना है, किस तरह से बाबा अपने बच्चों को बचाता है। और देखो कितनी सुंदर ड्रामा किया सुरेश भाई ने। भाई बहनों, मैं इनके ड्रामा को, ये हिंदी भाषी नहीं, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से। अपनी बहन को सारा सिखा दिया कि आप रेडी रहना, इस तरह से निकलना, और बाहर जाकर के ऐसे बन रहा है जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ इनको जाने के लिए, खुद जा रही है किसी का जीवन बचाने के लिए। कितनी सुंदर बात है। अभी देखो भाई जी, अभी देखिए, अभी हम सभी दोनों हम घर जाते हैं ना गांव, इतना सारा गांव वाले इकट्ठे, जो स्वामी जी आया है दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो जाता है। अयो आपका जीवन कितना, हमारा बहन को भी मेरे को भी पाँव पड़ता है, आपका कितना सुंदर जीवन है, कितना श्रेष्ठ जीवन है। हम बाबा का परिचय बोलते हैं, आत्मा का परिचय बोलते हैं, कितना खुश हो जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा फील हो जाता है, ये सच समझ में आने के बाद उसको कितना अनुभव हो जाता है, तो प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता है सुरेश भाई, आपके अनुभव सुनते रहें और फिर अगला पड़ाव आपसे सुनेंगे, जानेंगे कि किस तरह से आप वहाँ से इलाहापुर से और जो तपोवन है वहाँ से निकल करके ज्ञान सरोवर की यात्रा फिर आगे हम सुनेंगे। आज अपने कीमती समय निकाल करके हमारे भाई बहनों के लिए समय निकाले, अपना सुंदर अनुभव शेयर किए, उसके लिए सबकी तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। भाई बहनों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कितनी सुंदर ये प्रभु लीला है। वास्तव में हम सुनते हैं कि भगवान की लीला चलती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण है किस तरह से एक आत्मा बाबा का बन करके क्या क्या सेवा कर सकता है। और करण करामहर तो बाबा है, जैसे सुरेश भाई ने कई बार सुनाया। हम सब केवल निमित्त हैं। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर विशेषता है, आपके अंदर गुण है, तो बाबा उनको विशेषताओं को, गुणों को जरूर कार्य में लगाएगा। और किसी की जीवन बनाना, जैसे सुरेश भाई जी ने बताया कि अपनी बहन को निकालने का एक संकल्प था कि घर जा रहा हूँ, गए किस लिए थे, पिताजी की मृत्यु के कारण गए थे, लेकिन उसमें भी एक सेवा का संकल्प, मैं घर जाऊँगा तो कोई न कोई आत्मा का कल्याण करना है। और उसमें वो जो बहन जो इतना ज्ञान में परिचित नहीं थी, भले वो संस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानती रहेगी, उसको खुशी भी रहेगी मेरा भाई ऐसे संस्था में है, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी, लेकिन जीवन बनाना था। 10वीं क्लास केवल एग्जाम का दी थी, और उसके बाद किस तरह से बाबा घर में आए, अभी 30 साल से बाबा के सेंटर पर है, और किस तरह से बाबा विशेष हर आत्मा, कहाँ वो टायर का, बस का टायर पंचर भी हो गया और टाइम पर बस भी आ गया। कितनी सुंदर लीला है ना, सचमुच ऐसा सुनो देखो तो कितनी बातें हैं जो हम सबकी जीवन को प्रेरणा देती है। आगे की यात्रा को और आप सबके सामने शेयर करेंगे। आप सबका भी दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति।